हेलो दोस्तों, इंडियन मॉडर्न बार्बी की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये है नेहा का घर और आइए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अरे मिंकी, मेरे को तो बहुत जोर से भूख लग रही है। मेरे पेट में तो जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। अरे हाँ, भूख तो मेरे को भी लग रही है, पर क्या करें। ऐसा करते हैं, मम्मा को बोलते हैं कुछ खाने पीने के लाने के लिए। ओके ना? ठीक है, ऐसा ही करते हैं। मम्मा, मम्मा आप कहाँ पे हो? मम्मा जरा सुनो। मम्मा, कहाँ पे हो आप? और यहाँ पर नेहा अपने कमरे में आराम कर रही है और उसे चिंकी मिंकी की आवाज़ आती है। अरे, ये तो चिंकी मिंकी की आवाज़ है। लगता है मेरे को बुला रही हैं। पता नहीं आजकल इन बच्चियों को क्या हो गया है, बहुत ही ज़िद्दी होती जा रही हैं। मैंने कहा भी था थोड़ी देर आराम कर लो, पर इनको सुनना किसकी होती है। चलो देखती हूँ क्या हुआ, जाकर उठ ही जाती हूँ अब तो मैं। और चिंकी मिंकी के पास जाने लगती है। क्या हुआ मेरी प्यारी बच्चियों, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा भी था तुम थोड़ी देर आराम कर लो। आराम करना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पर तुम तो पूरा दिन मस्ती में लगी रहती हो। बोलो क्या हुआ है? अरे मम्मा, हम दोनों को भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए फ्रूट्स लेकर आती हूँ, तुम दोनों यहीं पर बैठो, ठीक है ना? और ये कहकर नेहा रसोई में बच्चों के लिए फल लेने के लिए जाने लगती है। और यहाँ पर चिंकी मिंकी आपस में बातें कर रही हैं। अरे मिंकी, ये क्या, मम्मा तो फ्रूट्स लेके आ रही है, हमें तो फ्रूट्स बिल्कुल भी मन नहीं किया है खाने का। अरे हाँ, मेरा भी मन नहीं है फ्रूट्स खाने का। क्या करें, मम्मा रोज रोज हमें घर का खाना और फ्रूट्स दे देती है। मेरा मन तो आज कुछ पिज्ज़ा बर्गर खाने को कर रहा है, तुम क्या कहती हो? अरे हाँ हाँ, ऐसा ही करते हैं, मम्मा को बोलते हैं। और यहाँ पर नेहा फ्रिज से बच्चों के लिए फल निकालने लगती है। चलो बच्चों को कुछ फ्रूट्स दे देती हूँ, सारे ही रख देती हूँ, जो उनका मन करेगा वही वो खा लेंगे। और फ्रूट्स लेकर बच्चों के पास जाने लगती है। लो बच्चों, ये लो, जो भी तुम्हें खाना हो तुम खा सकते हो, पर जो भी खाओ पूरा खाना, आधा खाकर आधा फेंक मत देना, ठीक है ना? अरे मम्मा, हमारा फ्रूट्स खाने का बिल्कुल मन नहीं है। हाँ मम्मा, हमें फ्रूट्स नहीं खाने। आप रोज हमें रोटी सब्जी और फ्रूट्स दे देते हो, हमें तो पिज्ज़ा बर्गर खाना है। प्लीज़ हमें मंगा कर दो ना मम्मा। अरे, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? जब देखो बाहर का अड़गम सड़गम खाती रहती हो, कभी पिज्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक सैंडविच। तुम्हें घर का भी कभी कुछ खाना होता है क्या? तुम्हें पता है बाहर की चीज़ें कितनी नुकसानदायक होती हैं, और ये घर की रोटी सब्जी और फल सेहत के लिए कितने अच्छे होते हैं। इनको खाकर ही तो बच्चे अच्छे अच्छे बड़े होते हैं और हेल्दी रहते हैं। नहीं नहीं मम्मा, हमें तो पिज्ज़ा बर्गर ही खाना है और कोल्ड ड्रिंक पीनी है, हमें नहीं पता। और ये कहकर चिंकी मिंकी रोने लगती है। "ऊ, ऊ, हमें पिज्ज़ा बर्गर खाना है, हमें पिज्ज़ा बर्गर ही खाना है। हे राम, क्या हो गया है इन आजकल के बच्चों को? देखो तो बाहर की चीज़ों के लिए कैसे रो रहे हैं। इनको तो समझ ही नहीं आता कि घर का खाना और फल सब्जियां कितनी अच्छी होती हैं सेहत के लिए। जब देखो बाहर के चिप्स पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच खाते रहते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इनसे। तुम दोनों को फल खाना है तो खाओ और नहीं खाना है तो भूखे रहो, ठीक है ना? पर बाहर का कुछ नहीं मिलेगा तुम दोनों को। और ये कहकर नेहा कमरे में जाने लगती है।
यहाँ पर नेहा अपने कमरे में बैठकर सोचने लगती है और तभी वहां पर राहुल आ जाता है। अरे नेहा, क्या हुआ? कैसे बैठी हो भाई? क्या हुआ? इतने सोच विचार में क्यों हो? हमें भी तो बताओ जरा। और नेहा कहने लगती है, अरे अपनी बच्ची को देखो, कितनी जिद्दी होती जा रही हैं दोनों आजकल। जब देखो अपनी ही बात पर अड़ी रहती हैं। मेरी तो एक बात भी नहीं सुनती वो। जब देखो बाहर का खाना, बाहर की चीज़ें, बस और कुछ नहीं। मैंने कहा फल खा लो तो कहती हैं पिज्ज़ा बर्गर ही खाना है और रोने लग गई। तुम ही देखो अब उन्हें। मेरे बस में तो बात ही नहीं है। मैं तो परेशान आ गई हूँ उन दोनों से। अरे हाँ नेहा, कहे तो तुम सही रहे हो। ये बच्चे आजकल बाहर का कुछ ज़्यादा ही खाने लग गए हैं, जो इनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पर तुम भी थोड़ा आराम से उनके साथ बातें किया करो। बच्चे हैं, बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल काम होता है। उनको ज़रा प्यार से समझाओ। अच्छा ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। आज कुछ ऐसा करूँगा कि इन बच्चों को एक ही बार में समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना? और ये कहकर राहुल चिंकी मिंकी के पास चला जाता है। और यहाँ पर चिंकी मिंकी रो रही हैं। अरे क्या हुआ चिंकी मिंकी? कैसे रो रही हो मेरे बच्चों? क्या हुआ तुम दोनों को? क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी कह रही है कि तुम्हें फल नहीं खाना है, बस पिज्ज़ा बर्गर ही खाना है। तो ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा पिज्ज़ा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। ठीक है ना? और ये सुनकर चिंकी मिंकी खुशी के मारे कूद पड़ती है। ये हम पिज्ज़ा बर्गर खाएंगे खाएंगे। आज तो हम ना बिल्कुल पेट भर कर खाएंगे, बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ेंगे। ये और ये कहकर राहुल बच्चों के लिए पिज्ज़ा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेने चला जाता है और लेकर बहुत जल्दी वापस आता है। और यहाँ पर राहुल जल्दी से चिंकी मिंकी के लिए बहुत सारा खाने के लिए लेकर आ जाता है, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। और चिंकी मिंकी ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी के मारे हंसने लगती हैं। अरे वाह पापा, आप तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें लाए हो। पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये मज़ा ही आ जाएगा आज तो। पापा हम दोनों अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करेंगे, आप दोनों को नहीं देंगे, हम दोनों छक के खाएंगे। अरे ठीक है भाई, जितना खाना है उतना खाओ। वैसे भी ये तुम दोनों के लिए है और आज हम तुम दोनों के हिस्से में से एक बाइट भी नहीं लेंगे। ये तुम दोनों को पूरा फिनिश करना होगा। और हाँ, पूरा का मतलब पूरा, बिल्कुल भी नहीं बचाना है, ना कोल्ड ड्रिंक, ना पिज्ज़ा, ना बर्गर। अगर तुम दोनों ने कुछ भी बचाया तो आज के बाद तुम्हें ये सब खाने को नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनो। अरे राहुल, ये क्या किया तुमने? देखो ये बाहर की चीज़ें बहुत नुकसानदायक हैं, तुम्हें तो पता है। फिर तुम क्यों लेकर आए हो और ऊपर से उन्हें इतना खाकर पूरा फिनिश करने की जिद कर रहे हो? ऐसा क्यों? और यहाँ पर राहुल कहता है, अरे नेहा रुको, आज तुम देखना, आज के बाद ये दोनों बाहर का खाने के लिए बिल्कुल भी जिद नहीं करेंगी और जैसा हम कहेंगे वैसा ही खाएंगी। तो तुम थोड़ा इंतज़ार करो। और यहाँ पर चिंकी मिंकी जल्दी से अपना पिज़्ज़ा बर्गर खाने लगती हैं और अपने पसंदीदा पिंक कलर के गिलासों में कोल्ड ड्रिंक पीने लगती हैं। अरे जल्दी जल्दी खाओ, कितना बड़ा बर्गर है, मेरे तो मुंह में भी नहीं आ रहा, पर ये तो बहुत टेस्टी है। अरे हाँ, ये पिज़्ज़ा भी बहुत टेस्टी है, मैंने तो आज तक ऐसा पिज़्ज़ा खाया ही नहीं। और यहाँ पर चिंकी मिंकी पेट भरकर सब कुछ खा लेती हैं, लेकिन बहुत कुछ बचा भी देती हैं और कहती हैं, अरे मम्मा, हम दोनों का पेट तो बिल्कुल भर गया, अब तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये अब जो बचा हुआ है आप दोनों खा सकते हो। तभी राहुल कहता है, चिंकी मिंकी, मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था, जो भी है तुम दोनों को पूरा फिनिश करना पड़ेगा।
नहीं तो आज के बाद तुम दोनों को कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, समझी ना? हाँ राहुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज के बाद इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा अगर इन्होंने पूरा फिनिश नहीं किया तो। अरे चिंकी, अब तो हमें पूरा फिनिश करना ही पड़ेगा। भले ही हमारे पेट में जगह भी ना हो, हम ज़बरदस्ती खा लेते हैं आधा आधा। नहीं तो आज के बाद मम्मा पापा हमें नहीं खाने देंगे ये सब। और तुम्हें तो पता है हमें ये सब कितना पसंद है ना। अरे तुम ठीक कह रही हो, हम आधा आधा ही खा लेते हैं, चलो जल्दी से। और यहाँ पर चिंकी मिंकी ठूस ठूस कर सब कुछ खा जाती हैं, जबकि उनके पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं होती। अरे मेरे को तो सांस भी नहीं आ रही है, मेरा पेट तो इतना भर गया है। अरे हाँ, मेरा पेट भी बहुत भर गया है। चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, बहुत आराम करना होगा हमें, चलो। और ये कहकर चिंकी मिंकी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर चिंकी मिंकी अपने कमरे में सो जाती है। और तभी नेहा कहती है, अरे राहुल, तुमने तो कहा था अगर ये फिनिश नहीं कर पाई तो हम इन्हें आज के बाद ये सब नहीं ला कर देंगे। और उन दोनों ने देखो पूरा ज़बरदस्ती खा लिया है, भले ही चाहे उनकी तबीयत खराब हो जाए। अरे नेहा, तुम डरो मत, अभी सब्र रखो थोड़ा। और यहाँ चिंकी मिंकी सोते सोते रोने लगती हैं, उनके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो जाता है। अले चिंकी, देखो मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है। अरे हाँ, मेरे पेट में भी बहुत दर्द है, मम्मा पापा। अरे ये तो चिंकी मिंकी की आवाज़ लगती है, क्या हुआ उन दोनों को? चलो राहुल देखते हैं, चलो चलो जल्दी चलो। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो? तुम दोनों तो सो गई थी ना। अरे मम्मा, हम दोनों के पेट में ना बहुत तेज से दर्द हो रही है, हमसे नहीं सोया जा रहा है, कुछ करो ना मम्मा, प्लीज प्लीज। और ये कहकर चिंकी मिंकी अपनी मम्मा के पास आकर रोने लगती हैं। मम्मा, बहुत तेज से दर्द हो रहा है, हम क्या करें मम्मा? और यहाँ पर तभी राहुल कहता है, देखो बच्चों, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, बाहर की चीज़ें खाने से यही सब होता है। और तुम तो कभी मानते ही नहीं हो, और आज तो तुमने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। अब बोलो, आज के बाद भी तुम्हें खानी है ये सब बाहर की आलतू फालतू चीज़ें? बोलो। अली नहीं पापा, हम नहीं खाएंगे आज के बाद ये सब चीज़ें। हमारा पेट तो बहुत जोर से दुख रहा है, प्लीज़ कुछ करो ना। हम प्रॉमिस करते हैं हम ये सब आज के बाद नहीं खाएंगे, प्लीज़ कुछ करो ना पापा। अरे राहुल, प्लीज़ कुछ करो ना, मैं बच्चों को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। देखो ना ये दोनों कैसे रो रही हैं, इन्हें देखकर तो मुझे भी रोना आ रहा है। कुछ करो ना राहुल, करो प्लीज़। ठीक है नेहा, मैं इन दोनों को पेट दर्द की दवाई दे देता हूँ और इनको बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। ये कहकर राहुल दोनों को पेट दर्द की दवाई दे देता है। और यहाँ पर अब चिंकी मिंकी का पेट का दर्द ठीक हो जाता है और वो दोनों मुस्कुराने लगती हैं। देखा बच्चों, आज क्या हुआ, तुम दोनों की जिद ने आज तुम्हारी तबीयत ही खराब कर डाली। अब बोलो, आज के बाद भी ये चीज़ें खाओगी बाहर की? नहीं पापा, आज के बाद हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे, प्रॉमिस, जैसा आप बोलोगे वैसा ही खाएंगे। और ये कहकर नेहा हंसने लगती है। देखो, चलो देर आए दुरुस्त आए, यही होना था। मैं तभी कहती थी तुम दोनों को मत खाओ मत खाओ, पर तुम दोनों को तो हमारी सुननी नहीं होती है। पर मम्मा, हम तो इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमें ये सब चीज़ें पसंद हैं। पर बच्चों, स्वाद के पीछे सेहत खराब नहीं करनी चाहिए। अगर तुम दोनों को पसंद है तो ठीक है, हम तुम्हें हफ्ते में एक बार ये सब चीज़ें लाकर दे सकते हैं, लेकिन लिमिट में। लेकिन तुम्हें रोज़ाना फल और सब्जियां और रोटी खानी होगी और बाहर का कुछ नहीं खाओगे। सिर्फ संडे में तुम्हें ये सब खाने को ही मिलेगा। और ये सुनकर चिंकी मिंकी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है पापा, हम सिर्फ संडे में ही खाया करेंगे और बहुत थोड़ा थोड़ा। फालतू की चीज़ें हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम पूरा घर का खाना और मम्मी की पसंद की चीज़ें ही खाएंगे।
ये सुनकर नेहा बहुत खुश होती है। अरे राहुल, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। मैं इनको समझा समझा कर थक गई और ये समझती ही नहीं थी। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।